दर्शन दे दे। बात तो वो है जैसे दूध और शक्कर जैसे मिलते हैं उस तरह अगर मुलाकात न हो तो ये गुरु शिष्य का संबंध बेकार है। एक बात और करो, अगर आपका कोई इष्ट है तो उसकी फोटो या तस्वीर अपने सिरहाने रखो, आपका ध्यान बन जाएगा। अपने सिरहाने टांगो, उठते बैठते सर झुकाओ, आपका मन स्थिर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। मुझको अफसोस ये होता है कि लोग अच्छी खासी जिंदगी हराम किए बैठे। सत्संग में आने का मतलब ये नहीं कि दुनिया का वैराग है कि लंगोटी लपेट के सिर्फ जंगल में रहोगे और कंदमूल फल खाओगे, ये नहीं। सत्संग में वे फला आदमी बड़े सत्संग में जा रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ा है कि साहब लंगोटी लपेट लो और कंदमूल फल खाओ। इसके लिए थोड़ी जिंदगी मिली है। मालिक ने ये जो और चीजें पैदा की है, सेब अंगूर, वो कौन खाएगा? लेकिन अपनी कमाई का खाओ, उधार का मत खाओ, दूसरे की कमाई का मत खाओ। जिंदगी में सारी सृष्टि बनाई गई है आनंद के लिए। लोग ये समझते हैं भ्रम है, दो भ्रम है। एक भ्रम तो यह है कि शायद यह अध्यात्म जो है या मालिक की भक्ति जो है बड़ा कठिन काम है। नहीं, सहज है। महर्षि जी ने कहा कि सहज में सहज की सहजी निशानी, मैंने आसान से भी आसान है, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना है, प्राकृतिक है, एफर्टलेस है, एफर्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने ख्याल को बदल देना है। परमदयाल जी ने कई जगह कहा कि गुरु क्या करता है, सिर्फ ख्याल बदल देता है। तो ये मुश्किल नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुश्किल नहीं है, आसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं साहब आप रूखे सूखे हो जाओ, कंदमूल फल खाओ और लंगोटी लपेट के चलो जंगल में, ऐसा भी नहीं। हमने कई बार कहा और अब भी कहता हूं, जैसे औरतें सब्जी बनाती हैं, जैसे औरतें अचार बनाती हैं, उसी तरह विभिन्न चीजों को, मसालों को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है यही सीखना है। मिर्चा, खटाई, नमक, तेल, ये किस अनुपात में मिलाना है यही सीखना है। Nothing is good, nothing is bad. Thinking makes you so. शेक्सपियर ने कहा है कुछ भी बुरा नहीं है, न कुछ भला है, सिर्फ ये सोचने का ढंग है। इस सत्संग में क्या होता है, आपकी दृष्टि बदल देते हैं। जिसको कहते हैं ना बड़ी कॉमन बात है कि साथ गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, सोचने का ढंग है। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि ये साधन अभ्यास बड़ा आसान है, आसान सी चीज है। इसमें ऐसा नहीं है कि दुनिया छोड़ करके आपको वैराग करना है, और ये प्राकृतिक है। और जैसा कहा गया कि साहब हमें तो वो कहते हैं ना, सत श्री अकाल, जो बोले सोई निहाल, मैं आपको तो मालिक ने निहाल कर दिया, इसलिए आपकी सेवा में आके भोगता हूं। आप चाहो आ जाओ इधर से। लेकिन हाल क्या है, सर सजदे में धर लगे बात नहीं, इसलिए काम होता नहीं। खुश रहा करो, खुश रहने की एक आदत डालो। मुरझाए हुए लोगों के बीच में जितने हैं नकारात्मक के साथ, मैं जो अपने खेत में बोरिंग कराना चाहता हूं, उस पर भी सुन लो टिप्पणी कि फलाने बोरिंग कराया, ऐसे मर गया, वो मर गया, ऐसे मर गया। इसलिए ऐसे लोगों की बात सोचना मत कर। जो मन के मुताबिक बात न करें, उनकी बात सुनना ही मत कर।
चीज में होगी। हिंदुस्तानियों की आदत यह है कि उनको खाना आधा पेट दो, बोलने की पूरी आज़ादी दो, सोचने की पूरी आज़ादी दो। जिस दिन वो बंद कर दो उस दिन उपद्रव हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में यही किया कि लोगों के बोलने चालने में बंद कर दिया, बंदिश लगा दी। यहां हिंदुस्तानियों को चाहे और कुछ दो या न दो, आधा पेट खाना दो, उन्हें बोलने और सोचने की आज़ादी दो। है क्या? हम चारों तरफ निगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए हम निराश व हताश हैं। उनके पास चलो जिनका कोई स्वार्थ नहीं है और जो जिंदगी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। मैं अभी मरते मरते बचा हूं और भी कोई ठीक नहीं, कब तक जिंदगी रहेगी, बड़ा खर्चा कर रहा हो, लेकिन निराश नहीं हूं। इतनी सारी बीमारियों के बीच में भी बड़ी शांति रही। ये मालिक की कृपा है, ये मालिक की कृपा है कि अगर मर जाता तो भी कोई चिंता नहीं थी, जिंदा हो तो भी कोई चिंता नहीं। ये कब होता है? जब आदमी मालिक को समर्पित होता है। अभी मैके ससुराल की बात हो रही थी, मैके जाने में कौन सी दिक्कत है? अगर परलोक जो है मैका है तो वहां जाने में कौन सी तुम्हें चिंता किस बात की है? माँ मिलेगी, परिवार वाले मिलेंगे, मैके वाले मिलेंगे, तो वहां जाने में तुम्हें तौरत क्या है? मरने में क्यों डरते हो? लेकिन हाल क्या है कि कभी हम इस सत्संग में, कभी उस सत्संग में, कभी उस सत्संग में, कभी उस दरबार में, नतीजा होगा कि हम कहेंगे नहीं है, अरे ये दरबार बनेंगे बिगड़ेंगे, तुम अपना भला सोचो। और अब तो देर हो गई है, बात खत्म की जाए। सत्संग क्या है? अरे भाई धूप में कुर्सी लगा के मैं बैठा हूं, आप आ जाओ, बातचीत हो, यही सत्संग है। ये मालिक ऐसा है, मालिक वैसा है, दुनिया भर के पखेड़े, दुनिया भर के ग्रंथ बेकार की चीज है। जो आपके तजर्बे में आए वही ठीक है। अच्छा भाई, आज का लंगर हमारी आचार्य हैं शकुंतला जी, उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी की है, उनके सौजन्य से है। ये ऐलान कर रहा हूं कि आज का दाना पानी शकुंतला जी के उसमें है। अब समय हो गया है कि धूप में चला जाए। राधा स्वामी बात कर लेंगे तब करेंगे। अगला सत्संग यहाँ 8 जनवरी को होगा। राधा स्वामी, आप ख्याल करो, कभी कभी लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं, पागल समझ के उस पर पत्थर मारते हैं, या चुड़ैल समझ लेते हैं, लग गए, पूरा गांव लग गया पत्थर मारने पे। ऐसा आदमी जिसको सब लोग पत्थर मार रहे हो, भूखा है, प्यासा है, वो भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। किसी हमदर्द की का ठिकाना मिल जाता है, वह उसे कोई पत्थर नहीं मारता, उसे अपनी हमदर्दी देता है, उसको शांति मिलती है। सत्संग केवल यही है। तुम दुनिया से ठुकराए हुए हो, निराश हो, हर तरफ से
लोग तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, तुम भूखे प्यासे हो, आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हें अपनी हमदर्दी देंगे। कुछ नहीं करना है, दुनिया की बात, लोक परलोक, दुनिया की बात बेकार है। आज आदमी को जरूरत है हमदर्दी की, उसको समझे, बगैर किसी स्वार्थ के उसके दुख को समझो, यही सत्संग है। एक तो हमारे अंदर पाप बोध है, हम सोचते हैं कि हम पापी हैं, हमने गलतियां की हैं। अरे किसने गलती नहीं की है? तुमने गलती की है, उसके लिए पछताना छोड़ दो। ये तुम्हारे विकास का रास्ता है। तुम अपने को पापी समझना मत कर, जो हो गया सो हो गया। ये किसी चीज के विकास का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है विकसित होने का। तुम अपने को पापी समझ बैठे। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने को पापी समझना बंद कर दो। तुमने कुछ पाप नहीं किया, जो हो गया सो हो गया। बीती साई विसार से आगे की सुध ले। हम जितने हैं या तो अपने को कर्महीन समझते हैं, या पापी समझते हैं, या बुरा समझते हैं। ये समझना बंद कर दो। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसने पाप न किया हो। क्या कहूं तो लोग झगड़ा करने पर आमादा हो जाएंगे। अभी कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, स्वामी जी महाराज ने अपने बारे में क्या लिखा है, मैं पापी अधिकारी। सबने लिखा है, तुलसीदास फलाने ढंग के जितने हैं, जितने संत हुए हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि तुमने कोई पाप नहीं किया है। आ जाओ, आजा शरण बचा दूंगा। ये पाप बोझ जो है तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रही है। तुमसे जो गलती हुई है, जो समझते हो, इसे भूल जाओ। आगे की बात करो, आगे की संभाल करो। ये जो पाप बोध है अपने सर पर लादे हुए हो, इसकी वजह से तुम जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हो। इसलिए भूल जाओ कि तुमने कोई पाप किया है। पाप का विचार ही गलत है। ये तुम्हें जिंदगी का स्वाद लेने के लिए रोक रहा है। इसलिए जब आदमी हो, देवता नहीं हो, तो कुछ गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों का जैसे बुरे सपने होते हैं उस तरह भूल जाओ। आओ, आज से नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो हम लोग अपने आप को अक्सर कोसते रहते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए, हमसे बड़ा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जिस दिन समझ में आ गई बात, उस दिन से आगे देखो, पीछे की बात छोड़ो। हमें सत्संग क्या है, गुरु क्या करता है? अपनी हमदर्द लेता है। तुम छटाई लो, तुम्हें लोगों ने दुष्कार दिया है, कहीं ठिकाना नहीं। आ जाओ, आजा शरण बचा दूंगा। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। असल में हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए है कि हम जिंदगी में नकारात्मक दृष्टि हमारी है। हर चीज हम निगेटिव सोचते हैं। वो एक कहावत है, एक कहानी है कि एक आदमी से कोई गलती हो गई, तो उसको बादशाह ने कहा कि तू जाड़े की रात में जमुना में खड़ा रहे। अब बेचारा हो गई गलती। कहानी कुछ और है, लेकिन संक्षेप में यह कि उसको खड़ा कर दिया
कि रात भर जाड़े की रात में तुम पानी में जमुना में खड़ा रहे और सुबह अगर बच गया तो ठीक है, तेरी जान बख्शी हो जाएगी। सुबह बादशाह के सामने पेश हुआ, उसने कहा कि भाई इस ठंड में पानी में तू खड़ा रहा, कैसे जी पाया? तो उसने कहा महाराज, आपके किले में एक चिराग जल रहा था, उसे देखते देखते कि चिराग कब बुझेगा, कब सवेरा होगा, कब मेरी मुक्ति होगी, मैंने रात काट दी। हाँ, मुझ पर है। बीरबल ने वो खिचड़ी पकाई, वो तो बादशाह ने कहा कि भाई वो तू तो चिराग देख करके सारी जिंदगी जी पड़ा है, सारी रात काट दिया तुमने, ये ठंड बर्दाश्त कर गया, ये अंधेरा बर्दाश्त कर गया, सिर्फ एक चिराग देख। तब बीरबल ने वो खिचड़ी पकाई बांस पर टांग के। कहने का मतलब यह है कि हमारी दृष्टि जिंदगी में सबके दो तरह की चीजें हो रही है, अच्छी और बुरी। जो घटनाएं होती हैं उसमें से कुछ संतोषजनक कोई बात निकाल लो, समझ लो। जो हो रहा है वो आपके विकास के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। जो घटनाएं हो रही हैं उसका उज्जवल पक्ष देखना शुरू कर दो, आदत डाल लो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो गया है, हर चीज में हम रोने पीटे चीखने की बात करते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं उनमें उज्जवल पक्ष देखना शुरू करो, आदत डाल लो अपनी उज्जवल पक्ष देखने का। मालिक ने तुम्हें सजा देने के लिए पैदा नहीं किया है, मालिक ने तुम्हें प्यार करने के लिए पैदा किया है। लोग समझते हैं कि हमें इस दुनिया में मालिक ने सजा देने के लिए पैदा किया है। गलत बात है। बेसिक गलती क्या है? हम सोचते हैं उसने हमको यहां दुख उठाने के लिए भेजा है। नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसने प्यार से आपको भेजा है, वो उभार रहा है आपको। ये जो दुख आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वो आपके भले और बेहतर के लिए आ रही है। इनमें भी राज छुपा है। बाबा नानक ने इसी को कहा, पोथी पढ़ पढ़ चलूंगा, पंडित भैया ने कोई आज सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच। तो पहली बात मैंने जो आपसे कही कि अगर कोई गलती हुई है आपसे, उसे भूल जाओ, आगे की बात सोचो। दूसरी बात ये कि जिंदगी के उज्जवल पक्ष की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी सुखकर है, वो मालिक का रूप है। ये कचरे पर नजर नहीं होनी चाहिए। ये कचरा जो है ना, आप आए हो अपने अपने घरों से, यहाँ नाली बह रही है, कूड़ा है, करकट है, दुनिया की चीजें हैं, आपके रास्ते में नहीं आई, लेकिन आपकी नजर नहीं थी। भाई सत्संग में चल रहे हैं, सत्संग में चल रहे हैं, ये सारी गंदगी आपने छोड़ दिया। ये केवल दृष्टि का फर्क है। इसलिए जिंदगी का उज्जवल पक्ष देखो। हमारी आधी मुसीबत इसलिए है कि हमको नकारात्मक भाव दे दिया गया है। हम अपने बारे में गलत सोचने लगे हैं, इसलिए जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहे हैं। तो जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, ये छोड़। बुरा सपना देखा, ठीक है, अब उसका नशा कब तक रहेगा, उसका हैंगओवर कब तक रहेगा? जो सुबह है उसका आनंद लो। तो दूसरी बात मैंने जो आपसे अर्ज की वो ये कि नकारात्मक भाव छोड़ो। मालिक ने जो कुछ किया है आपके भले के लिए किया है।
जो कुछ भी हुआ है आपके विकास के लिए हुआ है। कोई बीज आप बोते हो जमीन में, वो फटता है, बिखर जाता है, फिर उसमें से नया अंकुर निकलता है। इसी को कहा गया है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर दे छोट। मालिक जो है आपको जो दुख दे रहा है या जिसको आप दुख समझते हो, वह आपके विकास करने की बात है। जानवरों को मर्ज हो जाता है, गांव में क्या करते हैं, उसका चारों पैर बांध देते हैं और उसको जमीन पर पटक देते हैं, फिर सुई लगाते हैं। तो हाल है क्या आपके हाथ पैर बांध के सुई लगाया जा रहा है आपके भले के लिए। जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है, ये विचार रखो। आप यहाँ चिल्ला रहे हो, इसके पीछे मसलहत है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। आपको विकसित किया जा रहा है और विकसित करने में हमेशा तकलीफ होती है। बच्चा पैदा होता है, माँ को बड़ी तकलीफ होती है, बच्चा निकलने लगता है, बड़ी तकलीफ होती है, दांत निकलता है, ये निकलता है, हर मुकाम पर आपको तकलीफ है। ये आपके भले के लिए हो रहा है। ये दृष्टिकोण रखोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मालिक जो कुछ भी कर रहा है आपके भले और बेहतरी के लिए कर रहा है, ये विचार रखो। आपको दुनिया में कहीं हमदर्दी नहीं मिल रही है, सत्संग में आ जाओ, आ जाओ, हम रोने के लिए अपना कंधा दे देंगे, आ जाओ। तुम अपने को महापापी समझना बंद कर दो। जितने भी संत हुए हैं, जिनके चरणों की धूल लेकर के लोग तर गए, उन्होंने उनसे भी पाप हुए। मैं उस पर जाऊंगा नहीं, व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी लोगों ने सही बात कही है उनसे भी पाप हुआ है। पाप और पुण्य कुछ नहीं है, मालिक की नजर में कुछ नहीं। वो महात्मा गांधी से भी पाप हुआ है, किससे नहीं हुआ है? इसलिए तूने कोई पाप नहीं किया है। पहली बात तो मैं अभयदान ये देना चाहूंगा, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, मैं हमदर्द, आओ, तुम्हें अपना कंधा दूंगा रोने के लिए, आ जाओ। लेकिन एक बात है, अगर आप रो रहे हो तो सच्चाई है और आइंदा का ख्याल रखें। बहुत से लोग हमारे में से ऐसे हैं जो इस बात से मरे जा रहे हैं कि उनसे बड़ा पाप हुआ है। मैं उन सबको कहता हूं कि तुमने कुछ पाप नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है मालिक की मर्जी से हुआ है, मालिक के लिए हुआ है। तुम जिंदगी में सिर्फ अपने लिए नकारात्मक बात सोचते हो, अरे मुझसे बड़ा बदकिस्मत कौन है, मुझसे बड़ा हीन कौन है, मुझसे बड़ा पापी कौन है, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये विचार छोड़ दो, ये पुराने संतों की बात थी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो ऐसो न बकरामी। ये छोड़ दो विचार, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो पहली बात है, और इसी कंटेक्स्ट में बाबा नानक का वो शब्द कि आज सच जुगाद सच नानक होशी भी सच। जो हुआ सो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, चिंता छोड़। ये पाप बोध आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हो गई भाई, रात गई बात गई, आगे की सोचो। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ली।
आप संभालें। देखो, हवा दिखाई नहीं पड़ रही है, हवा आपके फेफड़ों में है, आपके नथुने में है, हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। जब वो चलती है तो उसकी ठंड या गर्मी आपको महसूस होती है। जब वो चलती है, आंधी तूफान की तरह चलती है, तो पत्ते उड़ते हैं, धूल उड़ती है, आपको महसूस होता है कि आंधी चल रही है। इसी तरह मालिक देखने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज। लोग जो मालिक के दर्शन के लिए निकले हुए हैं, ये दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन किसका होगा? ये अनुभव की बात है। ये जो चक्कर है दिमाग में कि मालिक का दर्शन हो जाए, किसने दर्शन किया आज तक? जिसने दर्शन किया वो माया थी। जिसने राम कृष्ण हनुमान का दर्शन किया है वो माया है। मालिक को किसी ने देखा नहीं है, मालिक का अनुभव करना है। आखिर में जिसको खोजने गए निकले लोग, आंखें बंद हो गई। बाबा फकीर भी निकले थे राम को मिलने, कृष्ण को मिलने, फला को मिलने, मालिक को मिलने मिला? कुछ नहीं मिला। हुआ क्या? जहां शब्द प्रकाश भी खत्म हो गया वहां पहुंचे। बनाने वाले को देखा? नहीं देखा। किसी भी संत ने नहीं देखा आज तक। जिसको ढूंढने निकले थे उसको किसी ने देखा? नहीं देखा। इसलिए इस चक्कर में मत फंसो। इसको अनुभव करने की बात है। मालिक अनुभव करने का है, मालिक एक अनुभव है। कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है। रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन की बात है, अनुभव की बात है। मालिक एक अनुभूति है, एक अनुभव है, देखने की चीज नहीं है। जितने लोग निकले आज तक, जब से दुनिया बनी, किसी ने देखा मालिक को? जिन्होंने दर्शन किए हैं वो भ्रम है, वो माया है। कहते कि गो गोचर झालक बन जाई, ते सब माया जाना हुआ ही। आखिर में आखिरी अवस्था समाधि की है। समाधि में क्या होता है? जिसकी समाधि लगी है वो जानता है। क्यों त्यागी? समाधि में क्या होता है? आंख बंद, कान बंद, कुछ नहीं, अपना होश भी नहीं, गर्दन भी अपने हाथ में नहीं, मालूम लटक गई है। ये समाधि है। तो आप उसको देख नहीं पाए जिसने आपको बनाया है। जिसने सृष्टि को बनाया उसको देख नहीं पाए। सच्ची बात तो ये है। महात्मा लोग क्या है जो कहते रहे, आखिर में पहुंचे समाधि तक, और समाधि में क्या हुआ? सारी इंद्रियां बंद हो गई, सो गई। जब सो गई तो आपका दर्शन किसका हुआ? कुछ नहीं। जब आप अशब्द गति पे पहुंच जाते हैं तो आपका सवाल जवाब खत्म हो जाता है। तो इसलिए मालिक को ढूंढने के जो चक्कर में पड़े हो, बंद करो। आप सोचो, आप खुद। एक बच्चा पैदा हुआ, अभी शकुन हुआ। अब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते बुढ़ा हो गया, सरदार सिंह हो गया। आखिर क्या चीज थी जो पैदाइश से लेके आज तक आपके अंदर पड़ी हुई है? वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो रही है। मुंह पर झुर्रियां पड़ गई, दांत टूट गए, बाल पक गए, बाल झड़ गए, लेकिन वो चीज जो आपके अंदर पड़ी हुई है लगातार बनी रही, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक। वो अविनाशी है, वही पकड़ना है, उसी को समझना है, वो कैसे चल रही है आपके अंदर से।
वो अविनाशी तत्व है जिसका नाश नहीं होता। एक आदमी अच्छा खासा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसके अंदर से कोई चीज निकल गई, वो मर गया। वही अविनाशी तत्व जब निकल जाता है आदमी मर जाता है। शरीर मां के पेट में बन गया, फिर उसके अंदर कुछ पड़ गया, जो ये सारे अड़खंजे शुरू हो गए। सोचना, समझना है, उठना बैठना, दुख सुख का अनुभव करना शुरू हो गया। वो अविनाशी तत्व, वो आपका आपा है। इस आपा को समझ लो, अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। संतो आपा चीरो। वो आपा क्या है? आपके 6 फुटे शरीर में कोई चीज पड़ गई है, कूद से भी छोटी है कोई चीज पड़ गई है, जिससे ये हलचल मचा रखा है। शरीर पर अगर एक चींटी भी चढ़ जाए तो आपको पता चल जाता है कि कोई चीज चढ़ी है। ये अनुभव करने वाला कौन है? आप। वो वृत्तियां बिखर गई हैं, इसलिए आप दुखी हो गए। आदर्श क्या है? एक दिन का पैदा हुआ बच्चा अपने में मस्त है। वो स्थिति संतों की होनी चाहिए। बात क्या थी? मां के पेट से निकले तो 24 घंटे में 23 घंटा सूरज चढ़ी रही। वो स्थिति आपकी थी। जो आपकी स्थिति पहले थी, जो था रूप पहले, वही अब भी है। मेरा क्या है, कौन सा भजन है दासना दयाल का? जो था रूप पहले, वही रूप मेरा, न दौड़ा न धूपा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? हम किताबों के चक्कर में फंस गए, शब्दों के चक्कर में फंस गए, टर्मिनोलॉजी में फंस गए। किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने पार ब्रह्म कहा, किसी ने शब्द ब्रह्म कहा। हम उस शब्दों के चक्कर में पड़ गए। हम सतलोक का नाका ढूंढते रह गए। परम दयाल जी ने कहा कि मैं सतलोक का नाका ढूंढता रहा सारी जिंदगी। हम शब्दों के जाल में फंस गए। बात क्या है? जब हम पेट से पैदा हुए और अधिकतर आंख बंद किए हुए रहे, जब भूख लगी तो मां को याद किया, जब पखाना पेशाब हुआ तो हमारा ध्यान टूटा। नहीं तो हम उसी ध्यान में थे। हमारा असली रूप वो था। फिर मां से हमारी जरूरत पूरी होती थी, इसलिए मां से प्यार हो गया। बाप मां से संबंधित था, लिहाजा बाप से प्यार हो गया। फिर परिवार से प्यार हो गया, फिर अपने साथियों से प्यार हो गया, फिर अपने खिलौनों से प्यार हो गया। नया बच्चा पैदा होता है, उसके पालने में तरह तरह के खिलौने टांग देते हैं, तो उसका ध्यान उधर गया। अपने साथियों में गया, किताबों में गया। फिर बड़ा हुआ, लड़का लड़की में रुचि लेने लगा, लड़की लड़कों में रुचि लेने लगी, फिर धंधे में लगा, और फिर हम बिखर गए। हम चिंतित हो गए, परेशान हो गए। हमारी परेशानी कहां से शुरू हुई? हमारा जो चित्त था, जो एकाग्र था, वो बिखर गया। हम परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो हमें जाना कहां है? उसी अवस्था में आना है जिस अवस्था में पैदा हुए। ये चित्त के चंचल हो जाने से ही हम परेशान हो गए। इन महात्मा लोगों ने बड़ा चक्कर डाल रखा है। अभ्यास, परमात्मा, ये वो ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे गए हैं। आदमी डरता है कि मरेंगे तो खा जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। मरने का डर पैदा कर दिया। बिल्ली मार दिया तो बिल्ली के बराबर के वजन का सोना दान करो। दुनिया के पछड़े बना दिए गए।
अभ्यास और ये साधन अभ्यास जो कुछ भी है ये प्राकृतिक है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में हमें कोई कोशिश करनी पड़ रही है? नहीं। ऐसे ही ये संतमत प्राकृतिक है, आसान है। तुम नहा क्यों नहाए बैठे हो? क्या हम 80 वर्ष के हो गए, मर जाएंगे तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? यमराज क्या करेंगे और चित्रगुप्त क्या करेंगे? तो चलिए, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, आ जाओ, उसको समझ लो। सत्संग क्या है? आपको कुछ चीजों को रियलाइज कराने की बात है, सीधी सी बात है। ये कोई इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम नहीं है। भक्ति करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अरे तुम्हें जीने का तरीका सिखा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोगों ने मरने का इतना ज्यादा वो कर रखा है कि आदमी जीते जी परेशान है। यार खुश रहो, बराबर देखा जाएगा। ये दान करो, ये पुण्य करो, ये तीर्थ करो, वो करो, दुनिया के अड़खंजे बना रखे। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। जो हमारे बस में नहीं है पैदा होना मरना, तो आके चिंता किए बैठे हो। इसलिए दुनिया ने आपको ठगा है मौत का डर दिखा के, पाप का डर दिखा के। कुछ नहीं, जो जिंदगी मिली है उसे जियो। जैसे नींबू को निचोड़ते हो, हर कतरा उसमें से निकालते हो, उस तरह जियो। जीवन के हर क्षण का उपयोग करो, जो कुछ भी सुलभ है उसका उपयोग करो, खुश रहो। बेख्याल यही रखो कि दूसरे का हक न माना जाए, दूसरे को आपके जीने में कष्ट न हो। इस तरह जियो कि किसी और को कोई तकलीफ न हो, किसी और का कोई हिस्सा मत लो। जिंदगी मिली है, अगर हिंदुओं की बात नहीं है कि 84 लाख जोड़ी है, तो सबसे अच्छी जोड़ी मनुष्य की है जो तुम्हें मिली हुई है, तो उसका उपयोग करो। हर कतरा बोतल का पियो, नशा लो। जब मरेंगे तो देखा जाएगा है? वो कौन सी चिड़िया है जो अपना पैर ऊपर करके सोती है रात में कि कहीं आसमान न गिर जाए। इसलिए दुनिया ने आपको एक्सप्लॉइट किया है, मौत का भय निकाल दिया। ये पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, इतनी बड़ी गठरी बांध करके एक आदमी निकलता है घर से पाप पुण्य की गठरी बांध के। तो ये सब खेल है, सारा खेल है। जो मार्ग पर पहुंच गए उन्होंने क्या कहा? सब खेल ही खेल है। तो जो चीज आपको मुनासिब न लगे वो पाप है, जो मुनासिब लगे वो पुण्य है। मैंने तो कभी पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि किसी को दुख देना ये पाप है। मन से, वचन से, वाणी से, किसी भी तरह से अगर किसी को दुख पहुंचाते हो तो ये पाप है। और अगर किसी को सुखी करते हो तो ये पुण्य है। जो चीज आपकी नहीं है उस पर दांत गड़ाना, उस पर नजर गड़ाना ये पाप है। जो चीज हमारी नहीं है, ठीक है भाई, हमारे 4 भाई है, हम बाप की जायदाद में चौथा हिस्सा मेरा है, उतने ही पर संतोष करो। कोई दे दे अपना हिस्सा, छोड़ दे आपके हाथ में तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा न कोई पाप है न पुण्य है। ये मनुष्य की जिंदगी है, इसका उपयोग करो। जिसको जाको दर्शन युक्त है ताको दर्शन उत,
जाको दर्शन नहीं ताको इतरूत। ये जो कुछ भी हो रहा है मसलहतन हो रहा है। आपकी जिंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं, अगर गौर करो तो मालिक अपनी मसलहत से कर रहा है। वो अपनी तरफ लाने के लिए कह रहा है, कर रहा है। आपका ध्यान दूसरी तरफ है, अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए कर रहा है। वो क्या है, कविता का वजन है कि जो सुखी है उनको चाहत नहीं और राहत नहीं होती। ये तो दुखियों का भंडार है। भाई आप एक नौकर रखते हो तो नौकर वही अच्छा है जो आपके मुताबिक काम करे। जो मनमाना काम करे वो उसको आप नौकर नहीं रखोगे, निकाल दोगे। जिसने बनाया है इस दुनिया में को, जिसने आपको भेजा है, वो अपने ढंग से खेल खेलना चाहता है। आप अपने खिलौने अपने ढंग से खेलना चाहते हो, इसलिए किस्मत को कोसना बंद कर दो। वो मालिक अपने ढंग से खेल रहा है, आपको बना के अपने ढंग से खेल रहा है, इसलिए किस्मत का रोना बंद कर दो। इसी को कहते हैं मौज मालिक। इसी को कहते हैं कि उसकी मर्जी पहचानो और उसके हिसाब से नाचो। मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। जो दुख है इसी बात का है। मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। आप मौज के हिसाब से रहना शुरू करो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। दाता दयाल ने क्या कहा है, मौज में रहती है सेवक, मौज की गज को परख। मौज में रहते हैं सेवक, मौज की गज को परख। इसलिए हम मालिक की मर्जी के हिसाब से नहीं चलते, अपने किस्मत को रोते हैं। अरे उसने तुम्हें उभारने के लिए ये सब किया है। गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर नहीं गई चोट। ये जो बाहरी समस्याएं आती हैं वो आपको उभारने के लिए आती है। उसकी मसलहत है, उसकी मसलहत पहचानो, उसकी मर्जी पर रहना शुरू करो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आप बिना सोचे समझे भागे जा रहे हो, इसलिए परेशान। इसलिए हम लोग केवल औजार हैं। चमटे से रोटी पकड़ रहे हैं, चमटे से रोटी सेक रहे हैं, वो चमटा वाली हालत है आपकी। इसी को गीता में कहा गया, गीता में कभी पढ़ी नहीं पूरी। तुम निमित्त मात्र हो, हे अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र है, एक औजार हो, हथियार हो। जिसने इस सृष्टि को बनाया वो अपने क्रिएशन के साथ, अपनी रचना के साथ खुद खेलना चाहता है, अपने ढंग से खेलना चाहता है। उसके आश्रय रहो, सुखी रहोगे। दिक्कत क्या है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहते हैं। दुख वही है, जिस दिन हम उसकी मर्जी पर रहना शुरू कर देते हैं, दुख खत्म हो जाता है। कैसे? जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ लगा हो, उसके पत्ते गिरते हैं नदी में और धारा के हिसाब से चलते रहते हैं। वो खुद जो है किसी तैरने वाले की तरह हाथ पैर नहीं मारते, जैसे ले चले ना। इसी को कहते हैं मौज मालिक, राजी व रज़ा। जब हम राजी व रज़ा रहना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। और ये कैसे होगा? आखिर ये सारी सृष्टि किसी ने बनाई है, तो भाई उसका कोई रूप है, समझ लो, उसके आश्रय चलो, अपनी रस्सी उस खूंटे से बांध करके जिंदगी खेलो।
आखिर इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है? ये नदी, पहाड़, चांद, सूरज, कल चंद्रग्रहण लगा हुआ था, किसने लगाया? तो एक कोई इसका करता है, उसको समर्पित कर दो, जियो आराम से। काजी जी को दुबले शहर के अंदेशे से हम आप परेशान क्यों है? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा? अरे भाई छोड़ो यार, आज में जीना शुरू करो। हमारी मजबूरी क्या है? औसत आदमी क्या करता है? या तो भूतकाल में जीता है, जो भूत हो चुका है, जो बीत चुका है, कि अरे मेरे बाप का क्या जमाना था, मेरे दादा का क्या जमाना था, अब उसी सपने में खोए होंगे। या मेरा ये लड़का जब कलेक्टर हो जाएगा तो क्या जिंदगी होगी मेरी? अरे तुम आज की जिंदगी जियो। दुनिया की बड़ी मशहूर किताब है डेल कार्नेगी की, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसने कहा कि डे इज एनफ फॉर द वरीज ऑफ द डे आर एनफ फॉर द डे। आज की चिंता करो, आज वर्तमान में जीना शुरू करो। या तो आप भूतकाल में जी रहे हो या भविष्य में जी रहे हो, वर्तमान में जी। कितने दिनों के सोचने के बाद आज का दिन आया है। सत्संग केवल पिछले 13 तारीख को हुआ था। भाई सत्संग आएगा, कब होगा कब होगा कब होगा, आज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? हम वर्तमान में नहीं जीते, या तो भूतकाल में जीते हैं, भविष्य काल में जीते। आज जो कुछ भी मौका मिला है उसका पूरा उपयोग करो, सुखी रहो। अपने को पापी समझना बंद कर दो, अब मनमानी करना बंद कर दो। भाई आप बहुत से काम इसलिए नहीं करते हो कि हम पकड़ जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा, जेल हो जाएगी। कोई आपकी निगरानी नहीं कर रहा, लेकिन आपका मन कहता है। आपके मन के अंदर हर चीज के लिए एक तराजू लगा हुआ है, करें न करें, करें न करें, सत्संग में चले या न चले। तो जो पॉजिटिव है, जो आपकी नजर में अच्छा है, उस रास्ते को पकड़ो। मैं आज जब चलने लगे तो जाना था, यार सुबह सुबह कौन उठे, कौन नहाए धोए, कौन चले, न चलो आज छोड़। बहुत से लोग यही सोच के रह गए। आपने कहा नहीं, चलना चाहिए, चलना चाहिए, और चले आए। तो बात क्या है? हमारा मन, मालिक ने बड़ी दया की, हमको उचित अनुचित समझने के लिए हमारे मन में द्वंद्व दे दिया। ये करें न करें, करें न करें। तो आपके दिमाग से जो बात सही नजर आती है उस पर चलते रहो, जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, कर लेने में हर्ज क्या है, मगर पड़ी है क्या? लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। जो वो समझते हैं उचित, उसको अमल नहीं करते, इसीलिए वो फल नहीं पाते। आदमी को अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे, अपने ख्याल को पक्का रखो। अरे जो आप उचित समझते हो उस पर तो चलो। आप जो उचित समझते हो उस पर नहीं चलते हो, इसीलिए दुखी हो। आपकी नजर में जो चीज जायज है, उचित है, वो करो, बाकी चिंता छोड़ो। आप अपने मन में, मन कुछ कहता है, करते कुछ। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा तो पूरी हो मन की। ज्ञान तो हमारा कहता है कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन हम करते कुछ और है, इसलिए हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप दुनिया की बात छोड़ दो,
जो आप उचित समझते हो उस पर चलना शुरू कर तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मालिक ने यह सृष्टि की रचना प्यार से की है, आपका भला सोच के किया है, आपको दुखी करने के लिए उसने नहीं किया है। अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। उसने पूरा इंतजाम किया है हमको सुखी रखने का। सुख जीवन का लक्ष्य है। ये राधा स्वामी मत का भी लक्ष्य क्या है? आनंद। मैंने पहले भी कहा था आपसे, ये पूजा पाठ, ये सत्संग, ये अभ्यास, ये क्यों है? इसलिए कि हम सुख चाहते हैं। सुख अगर नहीं मिलता तो बेकार है। इसलिए आनंद हमारा लक्ष्य है। इस पूरे सत्संग का लक्ष्य जो है आनंद है। असल में हम जिंदगी का मजा इसलिए नहीं उठा पाते कि हमारे दिमाग में बहुत से नकारात्मक बातें पड़ी हुई हैं। हम डरे हुए हैं, या तो हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अरे भाई 74 बरस का हो गया, आगे क्या होगा? जो होगा ठीक ही होगा, मालिक के गोद में रहेंगे, मजा रहेगा। असल में आप मालिक को अगर चाहते हो पाना तो आप किसी को गुरु मान लो। आपका हाल क्या है? जैसे पीपल का पत्ता हिलता डुलता रहता है, आप जगह एक जगह स्थिर तो है ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक जगह अगर आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, किसी इष्ट पर अगर आपका ध्यान एकाग्र हो जाए तो आपकी बहुत सी चिंताएं खत्म हो जाएगी। गुरु ने धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे। एक ऐसा ठिकाना चाहिए, एक ऐसा ठिया चाहिए जहां आप समझोगे हम निश्चित हैं। जैसे अब सारी दुनिया घूम करके जब घर पहुंचते हो तो आराम करते हो कि आप बिल्कुल अपने मर्जी पे है, अपने स्वतंत्र है। उसी तरह आपका एक ठिकाना होना चाहिए। जैसे कहते हैं सूरदास कि जो जहाज का पंछी फिर जहाज खराब है, कबूतरों का एक अड्डा होता है। सारी आसमान में सफर करके फिर वो अपने अड्डे में आ जाते हैं। तो आपका अड्डा नहीं है। कभी आप इधर चले जाते हो, कभी आप उधर चले जाते हो, कभी सोचते हो ये महात्मा ठीक है, कभी वो महात्मा ठीक है। अगर आपका इष्ट बन गया तो चिंताएं खत्म हो गई। आजकल तो इतने सत्संग हो रहे हैं कि सत्संग देने में घिन आती है। तबला सरंगी बैठा दिया, औरतें खड़ी होकर के उसमें नाच रही हैं, कहीं ताली बज रही है। ये कुछ सत्संग है? सत्संग तो वो बात है जिससे मन खिले, मन शांत हो। अगर शांति नहीं मिलती तो बेकार की बात है, तमाशेबाजी है। अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि साहब धंधा बन गया, इंडस्ट्री बन गई। सही है। यहां तो भाई हम दुखी थे, आज सुखी हो गए, चाहते हैं आप सब सुखी हो जाओ। कमाई का धंधा बना रखा है, ज्यादा से ज्यादा आदमी आ जाए। परम दयाल जी कहते थे कि वो गुरु करने से क्या फायदा जो आपका दुखड़ा न सुन सके, जिससे आप बात न कर पाए। टेलीविजन